कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भूत प्रेत नेगेटिविटी इन सब में मानते हैं और दूसरे जो इन सबको बस एक मनगढ़ंत कहानी का नाम देते हैं। जिंदगी के कई साल तक मैं भी सेकंड कैटेगरी के लोगों में ही था। मुझे भी ये सब बस एक ढोंग या नाटक लगता था। लेकिन उस दिन जो मैंने मेरे सामने देखा, उसके बाद मैं खुद भी ये सारी चीज़ों में विश्वास करने लगा हूँ। ये कहानी है आज से 10 साल पुरानी, जब मैं, मेरी पूरी फैमिली, हम सारे कजिन्स गर्मी की छुट्टी में गाँव गए थे। और गर्मी की छुट्टियाँ सारे कजिन्स सारा दिन हम खूब मस्ती करते, खेतों में खेलते, नदी में नहाते। लेकिन शाम होते ही पता नहीं क्या हो जाता था। गांव में एक सन्नाटा सा छा जाता था। शाम को ऐसा क्या हो जाता था हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता थी कि हमारे गांव में कुछ तो नेगेटिव है। वैसे एक शाम की बात है जब खेलते खेलते हम वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और शाम हो गई। शाम इतनी हो गई कि दादी ढूंढते ढूंढते हमें खेतों तक आ गई। उन्होंने हमें बड़े गुस्से से पूछा कि हम घर क्यों नहीं लौटे। हमने तो उन्हें बड़ी मासूमियत से कहा कि हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा। लेकिन दादी ने उस शाम हमें ये कहा कि कुछ भी हो जाए, बस सूरज की तरफ देखना। सूरज जैसे ही ढलेगा उसके पहले तुम सब घर के अंदर होनी चाहिए। दादी के गुस्से से हम सब इतने डर गए थे कि हम उन्हें कुछ पूछ ही नहीं पाए। लेकिन हम भी अनजान थे, क्योंकि हमारे सारे सवालों का जवाब हमें अगले ही दिन मिलने वाला था। शाम को 6 बजे जो गांव सन्नाटे में पसर जाता है, वो ही रात को 9 बजे शोर शराबे में तब्दील हो चुका था। सारे लोग गांव में यहाँ वहाँ पे घूमने लगे, चिल्लाने लगे। सबके दिल में एक ही सवाल था कि क्या हुआ है, लेकिन जवाब किसी को नहीं पता। कि शाम को 6 बजे गांव के कुछ नौजवान नदी में तैरने गए थे। गर्म खून था, जोश जोश में आकर तैरने तो गए। 5 नौजवानों में से बस 4 ही लौटे। एक लड़का मनोहर कहीं दूर चले गया और वो आया 2 घंटे बाद। वो आया तो जरूर, लेकिन अपने साथ एक पिशाच लेके आया। और उसके आते ही उसने मानो गांव में आतंक मचा दिया। वो अलग अलग आवाजों में चिल्ला रहा है, उर्दू, तमिल, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में गाली दे रहा है। अपने आप को मारने लगा। गांव में जो दिखे उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगा। जोर जोर से तंत्र विद्या, ऐसे सारे जो किसी को समझ नहीं आए, जो गांव में किसी ने कभी नहीं सुने, वैसे मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके नाखून काले हो चुके थे, उसके दांत मानो खून से लथपथ। और वो यहाँ वहाँ पे घूम रहा है, गांव में सब लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ, पैर, गर्दन एक पेड़ से बांध दिया और सब उसे एक ही सवाल पूछने लगे, मनोहर तुझे हुआ क्या है? गांव वालों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि एक शांत सा दिखने वाला मनोहर आज गांव में ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, अजीब अजीब आवाजों में बात कर रहा है, उसकी आंखें लाल, उसके मुंह से खून टपक रहा है। ऐसा क्यों? कुछ देर बाद गांव के एक प्रख्यात तांत्रिक आए। तांत्रिक जैसे ही मनोहर के सामने आए, मनोहर गुस्से में कांपने लगा। तांत्रिक ने मनोहर की आंखों में आंखें डाल के पूछा, ए तू कौन है? लेकिन उसके बाद जो मनोहर ने कहा, तांत्रिक के साथ साथ गांव में सभी लोग डर गए। मनोहर ने एक अलग ही आवाज में तांत्रिक से पूछा, बहराम सिंह, आजकल तू एक ढोंगी तांत्रिक बना घूम रहा है? ढोंगी? तांत्रिक की बड़ी इज्जत थी गांव में, और ये सुनकर तांत्रिक खुद डर गया और डर के वहां से भाग गया। तांत्रिक के वहां से भागते ही मनोहर के हाथ और पैर, जो गांव वालों ने बड़ी कस के बांधे हुए थे, वो अचानक खुल गए और मनोहर बेलगाम उस तांत्रिक के पीछे भागा है। उस रात के बाद गांव वालों ने ना ही मनोहर को देखा और ना ही तांत्रिक को। अगली सुबह गांव वालों ने मनोहर और इस तांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिल पाए।
ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और मामला कहीं ना कहीं ठंडा होते गया। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद ठीक 9 बजे गांव में दोबारा वही शोर, वही आतंक सा छा गया। जब गांव वाले अपने घर से बाहर आए तो सब ने बरगद के पेड़ से तांत्रिक की लाश को देखा। तांत्रिक के पूरे बदन पर ऐसे निशान थे मानो किसी ने चुन चुन कर बदला लिया हो। गांव वाले मनोहर को भी ढूंढने लगे। सबको लगा अगर तांत्रिक मिला है तो मनोहर भी मिलेगा, लेकिन सब गलत थे। उस रात के बाद मनोहर कभी किसी को नहीं देखा। अब लोगों की अलग अलग थियरीज है कि उस रात क्या हुआ, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि उस रात मनोहर के अंदर एक आत्मा थी और वो आत्मा मनोहर की नहीं, उस तांत्रिक की जान लेने आई थी। कुछ ऐसा हुआ होगा कि तैरते तैरते मनोहर को वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा और वो नदी में कुछ दूर चले गया। और जैसे ही वो बाहर आने लगा वैसे ही उसे पीछे से एक आवाज़ आई होगी, मनोहर क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? क्योंकि रात में अंधेरा इतना हो जाता है मेरे गांव में, हमारे 10 फीट दूर भी कौन खड़ा है हमें नहीं पहचानने में आता। लेकिन गांव का ही कोई बंदा होगा सोचकर मनोहर ने कहा, हाँ भाई आ जाओ। उस आवाज़ ने दोबारा उससे पूछा होगा, मनोहर मैं सच्ची तुम्हारे साथ आऊँ ना? मनोहर ने बोला होगा, हाँ भाई आ जा, इतना क्यों पूछ रहा है? बस मनोहर के यही कहते आत्मा ने मनोहर के अंदर प्रवेश किया होगा। लोग कहते हैं कि वो आत्मा तांत्रिक के बीवी की थी। कहानी ऐसी है कि बहराम सिंह जो गांव में बड़ा तांत्रिक बना घूमता था, वो असल में एक ढोंगी था और उसे यही पता चल गया था कि भूत प्रेत तंत्र विद्या इसकी बात करने से लोग बहल जाते हैं। उसे नहीं पता था कि तंत्र भूत प्रेत इन सब से छेड़छाड़ करने का नतीजा उसकी मौत होगी। उसकी बीवी को ये पता था कि ये ढोंग करता है, तभी उसकी बीवी ने लोगों को ये बताना चाहा होगा, लेकिन शायद उस तांत्रिक ने अपनी बीवी को अपने ही हाथों से गांव की नदी में मार दिया होगा। उस रात उस तांत्रिक की या फिर बहराम सिंह की लाश को देखकर गांव वाले सारे बहुत डर गए और हम पूरा परिवार बंबई लौट आए। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। मेरे पूरे परिवार में से हम कोई भी एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए भी गांव में नहीं गए, लेकिन ऐसा सुना है कि गांव में आज भी मनोहर की और उस तांत्रिक की और उस बीवी की आत्मा भटक रही है। दोस्तों, ये थी मेरी डर की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।